अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डीएनए डिबेट न्यूज़ एंड एनालिसिस। आज अगर आप कहें कि सियासी सरगर्मियां क्या हैं, दो हैं। एक मरीम नवाज़ का जलसा जो फ़तेह जंग में, और दूसरा आप कह लें कि तहरीक इंसाफ का जलसा मियाँ वाली में। इमरान खान ने जो बातें आज की हैं, एक तो उन्होंने बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की है कि 20 मई के बाद मैं किसी वक्त ऐलान कर सकता हूँ कि इस्लामाबाद पे मार्च करें। चलें ठीक है, लेकिन उनके जो बाकी जो अगर आप तकरीर आपने सुनी है तो वही है। इनफैक्ट इस दफ़ा उन्होंने कहा है कि राना सनाउल्लाह अगर आपके रास्ते में कंटेनर्स डालें, ये करें, आप उनको हटा दें। अब ये हटाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आगे क्या होती है, फिर क्या पुलिस रिएक्शन होता है या क्या नहीं होता है, ये तो आपको वक्त ही बताएगा। लेकिन इन्होंने तो ये अपनी कॉल दे दी है। अब एज़ फार एज़ ब्रेकिंग द लॉ इज़ कंसर्न्ड, लॉ सबके लिए बराबर है। अगर किसी ने तोड़ा तो फिर आई थिंक दे विल सफ़र द कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन इमरान की जो कॉल है वो आपके सामने है। मरियम ये भी अपनी वही स्पीच करेंगी। इनका यूजुअल जो इमरान ने किया है, हुकूमत तनकीद, मरियम इन पे तनकीद करेंगी और इनके वो जो पुराने आप कह लो कि जो स्केलेटन्स हैं उनको खोल के आपको बताएंगी। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ एक और आती है, इमरान ने 2 घंटे का पॉडकास्ट किया कल, और इस पॉडकास्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जनरल फैज़ चिश्ती उनका नाम आया कि भाई मैंने उनको कभी नहीं बनाना था, लेकिन अगर आपको याद है पूरे पाकिस्तान में यही था कि जनरल बाजवा और इमरान के ख़िलाफ़ बिटवीन एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है और काफ़ी तलखियाँ पैदा हो गई हैं। तो उन्होंने उसको भी क्लियर किया, इस पर भी बात करेंगे। एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट जहांगीर तरीन जो उनके क्लोजेस्ट एड रहे हैं और अलीम ख़ान, इनके मुतालिक भी उन्होंने बात कर दी है और इस पर भी बात करते हैं। सलीम बुखारी, इफ्तिखार अहमद एंड जावेद इकबाल एज ऑलवेज हमारे साथ हैं। मैं बुखारी साहब से कहूँगा कि बुखारी साहब, इसको जलसे को आप कैसे करेंगे, रेपिटिशन या कि समथिंग न्यू? देखिए, 2-3 आस्पेक्ट हैं इस जलसे के। एक तो ये है कि जलसा का साइज़ क्या था, क्योंकि अब वो इक़्तिदार में नहीं है। पहले जो इल्ज़ाम लगाया जाता था कि वो कि चूँकि हुकूमत में है इसलिए उनके जलसों में बहुत सारे लोगों को लाया जाता है। आज का जलसा जो है मेरे ख्याल से अपोजिशन के लिए आई ओपनर होना चाहिए कि इक़्तिदार से निकलने के बाद भी इतने लोग जो हैं उनके इतनी बड़ी तादाद, मेरे ख्याल से मैं आराम से कह सकता हूँ कि इट्स ए मैसिव जलसा। एक नो डाउट। दूसरी बात यह है कि उन्होंने इस जलसे में क्या कहा। उन्होंने कहा था कि मैं पॉलिसी दूंगा। इसके अंदर पॉलिसी बयान जो है वो अभी तक तो, जब तक हम ये बात कर रहे हैं, जलसा चल रहा है, उस वक्त तक तो ये नहीं आई है सामने। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही वो ये कि मैं 30 तारीख के बाद, लेट मी करेक्ट यू, 20th। अच्छा 20th के बाद जो है वो कॉल दूंगा, तो फिर आपने आ जाना है। और ये राना सनाउल्लाह जो है जो रोकने की आपको कोशिश करेगा, आपने कंटेनर उठा के फेंक देने हैं, आपने जो भी रास्ते में आपके रुकावट आएगी उसको दूर कर देना है। ये तो हम देखेंगे जब सूरत हाल उस वक्त तक पहुँचेगी। लेकिन द फैक्ट रिमेंस कि आज का उनका जलसा जो है उसको हर लिहाज से कामयाब करार देना चाहिए, एक्सेप्ट कि उन्होंने 95% जो गुफ्तगू है वही है जो हमने पिछले जलसों में उनकी सुनी थी। लेकिन इस दफ़ा एक सवाल मेरे जहन में उठ रहा है जो मैं यकीनी तौर पे इमरान खान साहब से पूछना चाहता हूँ। पहले तो बात गोलमोल उन्होंने कर दी थी कि अमेरिका ने साजिश की और हमें इक़्तिदार से बाहर निकाल दिया। फिर उन्होंने अपने एक जलसे में कहा मीर जाफ़रों मीर सादिकों ने, मगर वो पिछले 2 जलसों से कह रहे हैं मीर जाफ़र और मीर सादिक ने। मैं पूछना चाहता हूँ कि हज़रत साहब हमारी एजुकेशन के लिए ये तो बताइए, इनसे मुराद आपकी कौन लोग हैं? स्पेसिफिक बी स्पेसिफिक। और अगर इनसे मुराद आपकी वही है जो हम अपने दिनों में बना के बैठे हुए हैं कि शायद आप उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल से आपको ये अवॉइड करना चाहिए। ये अगर आप एहसान नहीं चुका सकते तो कम से कम ये ना करें कि उन लोगों को जो अहम ओहदों के ऊपर फायज़ हैं या फायज़ रहे हैं उनको आप इस तरह से पब्लिक रैलियों में तनकीद का निशाना अगर बनाएंगे तो ये थोड़ी सी गड़बड़ है। मेरे ख्याल से इसको आप अवॉइड करें तो ये आपके अपने इंटरेस्ट में। ओके, क्यों जी खान साहब, ये रेपिटिशन उन्होंने कहा, लेकिन डू यू फील कि ये जो जलसे हैं, जो आपकी करंट इकोनॉमिक सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन, यू थिंक कि इस पर कोई इम्पैक्ट पड़ रहेगा? यस, बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ेगा। जो निज़ाम है तबाह बर्बाद हो जाएगा। जो बकिया निज़ाम है, पंजाब में तो उन्होंने निज़ाम को तबाह किया हुआ है। 1 महीना हो गया पंजाब में कोई निज़ाम नहीं चल रहा, पंजाब में कोई गवर्नमेंट नहीं चल रही, पंजाब में कोई काम नहीं किया जा रहा, पंजाब में कोई फॉल वर्क नहीं होना दिया जा रहा। इसमें तो वो किसी हद तक कामयाब रहे हैं।
उस गवर्नर के ज़रिए। और ये जो आप जलसे की बात कर रहे हैं, लेट मी शेयर विद यू, ये वही इलाका और हल्का है जहाँ से इनको 1,63,538 वोट मिले थे। 1,63,538 वोट्स। तो मेरे लिए वहाँ पे उनका ये मजमा जो है एक बड़ा नेचुरल चीज़ है और उनका होम ग्राउंड है, घर भी है, क्लेम भी है। और जिस आदमी ने 1,63,000 वोट लिए हों तो उसका जलसा तो होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि वही ज़बान का इस्तेमाल है, ज़मीर फरोश हैं लोग, हल्के में जाएं तो इनको पकड़ लो, मारो, ये करो, वो करो। ठीक है। और ये जो आपने कुछ और भी कहा था कि आज उसने वो क्या पोस्ट जो इम्पैक्ट की बात, किसी का इम्पैक्ट सर आज है कि जहाँ पे 1,63,000 वोट जिस शख्स ने लिए हों वहाँ पे उसने एक जलसा किया है। ही इज डूइंग वेरी वेल। वो चाहता ये है कि सिस्टम कोलैप्स कर जाए। अगर मुकम्मल कोलैप्स नहीं हुआ तो मुकम्मल कोलैप्स कर जाए। वो लोग इसके पास मिन्नत करने के लिए आए कि देखो भाई बात ये है, जैसा कहते हो हम कर लेते हैं। अब इसने 3 बातें की हैं, अगर आप मुझे एक मिनट घड़ी के हिसाब से प्लीज। 3 बातें की हैं। एक उन्होंने कहा जी कि मैं अपोजिशन में बैठने को तैयार हूँ। ये परसों जो इंटरव्यू दिया, भाई तशरीफ ले आइए, आप तशरीफ ले आए। आपके जो मेंबर हैं असेंबली के वो तनख्वाहें तो ले रहे हैं अपना वहाँ पे मेंबरशिप की, आप तशरीफ ले आए। आपके पास 122-23 MNA है, तशरीफ लाइए, इस जमहूरी अमल में पार्टिसिपेट कीजिए, जो तनकीद कर सकते हैं असेंबली में बैठ के कीजिए। और उन्होंने आपको दावत दी है कि जो अब वो कानून साजी करना चाहते हैं आप उसमें पार्टिसिपेट करें। कल आप शोर मचाएंगे, मैं आपको कह रहा हूँ, कल आप शोर मचाएंगे कि इस कानून साजी को आप नहीं मानेंगे, आपको दावत दी जा रही है, तो तशरीफ लाइए। आपने एक और बात भी एक और कहा था जी, जनरल फैज़ का जो पॉडकास्ट पे उन्होंने बात की। हाँ देखें, जो ये तो देखें, मैं अल्लाह बेहतर करे, खुदा करे ऐसा ना हो। उन्होंने कहा कि अब मुझे फैसला ये करना है, क्या अमेरिका ने मार्च में इनको ख़त लिखा था 2022 में, या उनको गुज़श्ता साल जुलाई में मालूम हो गया था। ये फैसला मैं पाकिस्तान के अवाम पे छोड़ता हूँ, उनके शऊर पे छोड़ता हूँ कि एक कमिटमेंट कर लो, एक बात कर लो। क्या अमेरिका ने तुम्हें निकाला या तुम्हें जुलाई में पता लग गया था कि तुम जा रहे हो? जावेद, देखें, इमरान खान ने ये जो अभी जलसों की सीरीज़ का आगाज़ किया है और उधर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जलसों का आगाज़ हो गया है, तो एक चीज़ तो बड़ी तय हो गई है कि जो इमरान खान जिस चीज़ के मास्टर हैं, बयानियाँ बनाने के, जलसे जुलूस करने के, रैलियाँ निकालने के और धरनों के, वो मास्टर हैं इस चीज़ के। और माजी में भी वो ये करते रहें। और अब जो बुखारी साहब बात कर रहे थे, अब वो बग़ैर सहारों के बना रहे हैं काम। तो ये चीज़ है देखने की कि आया वो इस बयानिए को जिसको लेकर चल रहे हैं, आज उन्होंने थोड़ी सी लाइन क्रॉस करने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने बात की है कि मैं हैंडलर्स को भी जानता हूँ और हैंडलर्स मेरी बात सुन रहे हैं। सो ही इज़ ट्राइंग टू वॉर्न एवरीवन के शॉर्ट ऑफ इलेक्शन में किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। इलेक्शन व्हेन? अच्छा नहीं, इलेक्शन व्हेन आ रहा हूँ उसी पे ना। शॉर्ट ऑफ इलेक्शन में किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और उसके लिए उनको जो इस वक्त वो फील कर रहे हैं, उन्होंने अपने जलसे में भी आज इजहार किया है कि जो वो एक रेवोल्यूशन टाइप लेकर आ रहे हैं, वो पूरी पाकिस्तान की कौम उसका साथ दे ताकि वो ग़ुलामी से निकलें। और मुझे अभी तक एक बात समझ नहीं आ रही, इमरान खान की अर्ली इलेक्शन की कॉल एक जायज़ समझ आ गई ना कि उनको 4 साल लगे ये पता लगने में कि हम गुलाम हैं। मैं आ रहा हूँ, क्या बात है, अब मैं उसी पे आ रहा हूँ कि एक बात तो समझ आती है, जमहूरियत का हिस्सा है अर्ली इलेक्शन, जल्दी इलेक्शन होने बीच अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज रेडी हो जाती तो होने चाहिए, इसमें कोई जायका नहीं। जब ये खुद थे करवा देते तो फिर वो भी जब खुद कह रहे थे अब क्यों मुकर रहे हैं वो? क्योंकि अब इक़्तिदार आ गया इसलिए। कोई नहीं मुकर अभी तक, ठीक है, किसी ने इनकार नहीं किया, कराए ना किसी ने नहीं। फिर ऐसे जलसे जुलूसों से आप पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनार्की क्यों क्रिएट कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे यार, हम नहीं कर रहे, बात समझ लें, हम नहीं कर रहे। कोई हुकूमत अपोजिशन की ख्वाहिशात पर नहीं चलती। प्लीज डोंट मेक ए तो मिस्टेक। ना फिर अपोजिशन हुकूमत की ख्वाहिशात पे अपनी पॉलिटिकल और सियासी एक्टिविटीज करती है, उसकी भी अपना एजेंडा होता है और उसका अपना करे ना, होता है। तो वो कर रहे हैं ना। तो कोई हमें इनकार नहीं कर रहा। लेकिन मुझे जावेद, बात तो- आपकी नज़र में इम्पास कहाँ है, ये बताएं ना। देखें प्रॉब्लम क्या रुकावट है क्या है? कि आप ये इमरान, पूछ रहे मैं हैं। बता रहा हूं, रुकावट क्या है? देखें रुकावट ये है, यहाँ हम हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में एक जिद आ गई है, अना आ गई है, मिल बैठ के मामलात को तय करने की चीज हमारे अंदर रही नहीं। अब क्या कर रहे हैं कि हम तीसरी तरफ देख रहे हैं,
को कोई आए, मिडल ग्राउंड तलाश करे और हमें बिठाए। वो आए जिनको आप बुरा कह रहे हैं। तुमने कहा अभी फिक्र का आप बुरा कह रहे हैं, तुमने खुद कहा कि तुमने कहा हैंडल्स को मैं जानता हूँ, हैंडल्स को मैं जानता हूँ, जो हैंडल्स को भी बुरा कहते हो, फिर कौन आके यार बीच में बैठेगा? मरियम नवाज की आउटसाइडर एक तो बात, नहीं आएगा। एक सेकंड ना, मरियम नवाज की फिर एक बात मैं कोट करूंगा जो एक तारीखी बात है और जिसकी वजह से सारी खेलें होती हैं, होती रहेंगी, वो है पावर टॉक्स टू पावर। इमरान खान ने भी वही रास्ता अख्तियार किया है। इमरान खान ने भी वही रास्ता अख्तियार किया जो मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने अख्तियार किया था, जिसकी बुनियाद में सब समझ आ रही है आपको। नहीं अब ठीक ये है? बता आप क्या अब- कह रहे हैं? अब- एक तरफ आप जो- हैंडल्स को बुरा कहना चाह रहे हैं, अब एक वो अल्लाह जाने इन क्या कहना चाह रहे हैं। सबको एक टेबल पे लाना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। चलो ठीक है, जो आगे आपकी मुल्क की मईशत के हालात चले, हैं, ठीक है। आप मुल्क की मईशत को साइड पे करके ये सिर्फ तो जल्द वही से है ना, जुलूस और हालात की तरफ 2017 में नवाज शरीफ का जब आपने निकाला तो ये वही बात आ गई है ना, सिचुएशन फिर वही बात आ गई है ना जिसकी अब आप रेफरेंस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स बात यह है कि इनको बैठना चाहिए, इनको तीसरी तरफ नहीं देखना चाहिए और ना इनवाइट करना चाहिए। जावेद, जब तक अच्छा, आखिरी बात, हाँ। एक बात, इमरान खान का प्रॉब्लम क्या है? चलो इलेक्शन कॉल भी हो जाते हैं, उसके रिजल्ट को वो कौन मानेंगे? इमरान खान का तो हालात ही हैं कि वो किसी चीज को मानने को तैयार नहीं फिर क्या है। करें? ना वो इलेक्शन फिर कमीशन what को is to be मान रहे हैं, done? ना चीफ जस्टिस को मान रहे हैं, Now ना you are अदालत talking. को मान रहे हैं। नाउ यू आर So, टॉकिंग, नाउ यू आर आपको टॉकिंग। कोई ना कोई ऐसा मिडल ग्राउंड तलाश करना पड़ेगा किसी को टेबल पे To लाने के accommodate लिए, him. जो अकोमोडेट पूरे पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की फलाह के पहली लिए। बात तो ये है, इनको अपनी अना और अच्छा, ईगो आप को रोकेंगे खत्म करना कहीं? पड़ेगा। अगर तो आपका ख्याल ये है कि इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक सारा सिस्टम जो है वो लाइन अप हो जाएगा, तो आप इमरान खान की तरह खुशफहमी से निकले। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अपोजिशन का काम हमेशा यही होता है कि वो हुकूमत के अंदर कीड़े भी निकाले, उनकी गलतियों की निशानदेही भी करे, विच ही शुड डू एंड ही इज़ डूइंग इट वेल। लेकिन अगर आपका ख्याल ये है कि उनकी मर्ज़ी का पहले तो आप इलेक्शन कमिश्नर लाएँ, फिर उनकी मर्ज़ी के मीर जाफ़र लाएँ, मैं आगे जाना नहीं चाहता, इस नहीं, पर आप बहुत ठीक कह रहे हैं। आगे जा सकता हूँ। इमरान खान तो यही चाहते फिर उनकी मर्जी के आप जो हैं वो बाकी अदारों के सरबराह लाएं, फिर इमरान खान साहब देखेंगे कि वो लड़ना चाहते हैं इलेक्शन के लिए। यार कौन सी दुनिया में रह रहे हैं आप भाई? किसने आपसे कहा है कि हर चीज़ आपकी मर्जी के मुताबिक हो जाएगी? अभी तो आपके हिसाब देने का टाइम है भाई साहब। अभी तो आपने और आपके सारे कलीग्स ने हिसाब और देना है। एक तरफ- एक मिनट, आज सुन लिया ना आपने अलीम खान ने क्या इसलिए हम कहा? करते हैं बुखारी साहब ब्रेक की तरफ चलते हैं, लेकिन ब्रेक से पहले एक पार्टी कहती है मैं करना चाहता हूँ, दूसरी पार्टी कहती है मैं करना चाहता हूँ। इसमें कभी भी नेशनल इंटरेस्ट आपके आगे नहीं आएगा। ये जो हम बातें कर रहे हैं इसके अंदर जब तक दोनों फरीकैन नहीं बैठेंगे टेबल के ऊपर, ये कुछ भी नहीं होगा। इलेक्शन रिफॉर्म्स पे पीटीआई भी चाहती, ऑपोजिशन भी चाहती है, बिकॉज हमें ईमानदार लोग चाहिए, हमें वो लोग चाहिए कि जो कि मुल्क को आके, जिस तरह इफ्तिखार साहब कहते हैं, जो मुल्क को उसको सर्व करें। तो अगर हम इसी उलझनों में पड़ जाएं और आप 70 के इलेक्शन के बाद हर जगह देख लें, नहीं जी ये धांधली, वो धांधली, ये धांधली, आधा टाइम क्लैरिफिकेशन एंड काउंटर एक्शन और मुल्क का काम कहीं नहीं। और बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक अगेन। जैसे हम बातें करते हैं बार बार कि ये जो डिबेट है ये बढ़ती जा रही है, ये बबल बन रहा है। अल्लाह ना करे ये बबल फट जाए, अल्लाह करे ये बबल में हल्की सी एक सुई हो और वो सारी जो हवा है इस बबल की डिफ्यूज़ हो जाए। लेकिन बुखारी साहब ये डिफ्यूजन हम कैसे लेके आएंगे? आप देखें ना, वो अलीम खान जो ब्रेक से आप पहले बात कर रहे थे, जहांगीर तरीन, ये एक नया एक खुल गया। देखें, दो बातें हैं जो परेशान कर रही है मुझे कि इमरान खान साहब किस स्टेट ऑफ माइंड में है। उनके कोई 10-12 के करीब बयानात माजी के चल रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन और अलीम खान से ज़्यादा ना उनकी पार्टी के कोई स्टॉलवर्ड्स उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये कि वो बिल्कुल साफ़ सुथरे इंसान है। जस्टिफिकेशन दे रहे हैं वो उनकी जो रिचनेस है उसका जवाब पेश कर रहे हैं, और आज कुछ और कह रहे हैं। मतलब अब विच पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट शुड वी ट्रस्ट? दैट इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट डायलेमा, कि आप उनके कौन से बयान को किस वक्त सही समझे। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि चाहे उनके वादे हों, चाहे उनके ऐलानात हों, 100% नहीं 120% ईच एंड एवरी वादे और ऐलान से वो यू टर्न ले चुके हैं, और हमें ये बावर करा चुके हैं एज ए कॉम कि भाई साहब यू टर्न लेना जो है वो ग्रेट लोगों का काम होता है। ये स्वेलो ही नहीं हो रहा, मुझसे तो ये हज़म ही नहीं हो रहा।
तो एक तो खान साहब आप सोच समझ के बोला कीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में आपके बयानात रिकॉल होते हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान आपको इसी बात ने पहुँचा है। अब ये अलीम खान और जहांगीर तरीन जिनके बारे में आपने आज गुफ्तगू की है, अब ये आपने पंडोरा बॉक्स खोल दिया है, क्योंकि ये दोनों इतने इंटीमेट थे आपके साथ कि इनसे ज़्यादा आपको इनसाइड आउट कोई नहीं जानता। पहले ही हम एक वीडियो की बाज़गश्त सुन रहे हैं, खुदा करे कि कभी वो नौबत ना आए कि इस किस्म की कोई चीज़ जो है वो सोशल मीडिया पे चढ़े। हम यहाँ आपस में ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी ये कह रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर कंसेंसस है हमारे। बिल्कुल, बिल्कुल, Am I right? 100%। ये होती है सैनिटी। हम मतलब है, हमें अगर ये ट्रीट किया जाता है कि हम एंटी इमरान हैं या इमरान को हम डिच करते हैं, तो हमें तो यहाँ बैठ के इंतज़ार करना चाहिए था कि वीडियो हमारे काबू कब आती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम में से सब लोगों ने कहा है कि इस किस्म की हरकत को ना इनकरेज करना चाहिए, ना इसको फ़रोग मिलना चाहिए। तो खान साहब आप भी बयानात जारी करते वक्त ज़रा सोच समझ के बोला कीजिए, क्योंकि आपने अमेरिका, जिसको आप कह रहे हैं कि उसने साजिश करके आपको निकलवा दिया है, आप ही ने हमें बावर कराया था कि देखो मैं अमेरिका से इतना कामयाब दौरा करके आया हूँ और मुझे यूँ लगता है जैसे मैं वर्ल्ड कप दूसरी दफ़ा वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। अब वो आपके और ट्रंप के बीच क्या गुफ्तगू हुई थी? वैसे माशाल्लाह ट्रंप साहब ने भी जो कुछ कारनामा हाय ग्रेट अंजाम दिए हैं वो हमारे सामने हैं, और कुछ वैसा ही हम देख रहे हैं कि माहौल यहाँ भी बनता जा रहा है। पार्लियामेंट में भी चढ़ाई कर दो, फलां पे भी चढ़ाई कर दो। इसको अवॉइड करने की बात है, जिस तरह पीजे कह रहे थे, और मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ उनसे कि कोई, और खान साहब ने भी कहा, कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढिए। जावेद ने भी इसके ऊपर स्ट्रेस दिया है। हम ये चाह रहे हैं कि ये क्लैश आगे ना जाए, इसको कौम को इससे नुकसान होगा, इकॉनमी हमारी आगे ही तबाह हाल है। मज़ीद दुनिया की जो कम्युनिटी ऑफ नेशन जिसको हम कहते हैं, हम उसमें आइसोलेट होते जा रहे हैं। IMF हमारे सर पे चढ़ा हुआ है, FATF की तलवार हमारी गर्दन पे लटक रही है। मेरे ख्याल से कुछ सेन थिंकिंग जो है उसकी बहुत बड़ी गुंजाइश मौजूद है कि ठीक है सियासत ज़रूर करें, लेकिन मुल्क को एंड इफ आई मे ऐड, ये जो बात करें कि देखिए कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, आज का या पुराने, आप पुराने छोड़ दें, आज या आगे आने वाले, ये जो चीफ ऑफ स्टाफ की जो अपॉइंटमेंट होती है, देखें वो नेचुरल कोर्स होता है। इसको जो हम पोलिटिसाइज कर देते हैं कि उसको नहीं बनाया, उसको, और नाम लेके करते हैं और खुद ले रहे हैं। ये नहीं कि आप पर कोई इल्ज़ाम लगा रहा है। आर्मी स्टाफ एक है, उसके कमांड के अंदर जावेद विल बैक मी, there is the entire army is after him, he is the ultimate authority। तो उनको आप साइड पे रखो, आराम से आपके पास जो आप लिस्ट अपनी आती है, सियासत करें। आप अपनी सियासत करें। क्योंकि जब इफ्तिखार साहब, ये बात सिंपल सी है कि जो ये पेंडोरा बॉक्स खोल रहा है, हर रोज़ एक नया पेंडोरा बॉक्स खुला होता है। दिस इज़ नॉट गुड। और आर्मी के बारे में मैंने कल बहुत सख्त बयान दिया, और उस पर मेरे दोस्तों का मुझे बैरून मुल्क से मैसेज आया कि लगता था कि आप आर्मी के स्पोक्समैन बन गए हैं। मैं आर्मी का स्पोक्समैन हूँ जब आर्मी के अदारे को तबाह करने की कोशिश होगी तो मैं आर्मी के साथ खड़ा हूँ, और मैं किसी को भी, आप हम कर लेंगे प्लीज इसको, मैं अपनी जात को, कि मुझे रात, आप हम कर लें, आपकी बड़ी हम मेहरबानी भी होगी। चले हम कर लें, मुझे नहीं पता आप में से कितने होंगे नहीं, क्या मतलब? मुझे नहीं पता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि रात काफ़ी तनकीद मुझे हुई है। कर मैं लेट मी, एक तो मुसीबत है कि आप मुझे मेरा सारा जो वो फोकस खराब कर देते हैं, और जानबूझ के करते हैं, मैं जानता हूँ सारे चक्कर को। तो सवाल है कि जब मेरी आर्मी को नुकसान पहुँचाने की कोई कोशिश भी होगी, मैं उनको इंडियन एजेंट समझता हूँ, वेरी क्लियर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, इस पर मेरी कोई और दूसरी राय नहीं है। ये राय पसंद नहीं आ रही कुछ लोगों को, ना आए, मैं उनको जवाब दे नहीं हूँ, मैं अपने ज़मीर को जवाब दे हूँ, मैं अपने खुदा को जवाब दे हूँ। नंबर 1। नंबर 2, ये जो नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है, तो सुन लीजिए। एक तो उसने कहा है कि इमरान खान साहब मेरा नाम इज्जत से लें। दूसरा मैसेज उसने आपके लिए ये दिया है कि मेरे पास 300 नहीं 3000 एकड़ ज़मीन है। अगला मैसेज उसने आपको ये दिया कि जनाब अगर आपके इमरान का गोल्फ कोर्स बन सकता है तो अलीम खान की सोसाइटी क्यों नहीं बन सकती। चौथा जवाब उसने आपको दिया है, सफ़ीरों से आप मिलें तो मुहिब्बे वतन, कोई और मिले तो गद्दार। और फिर उसने ये कहा है कि आप झूठ बोलें लेकिन मैं सच बोलूँगा। क्यों मजबूर कर रहे हो लोगों को, क्यों मजबूर कर रहे हो उनको जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया। ये हकीकत है ना कि ये आदमी अपोजिशन में आपके साथ था, जब तक आपको इक़्तिदार नहीं मिला आपके साथ था, और ये रियल एस्टेट का कारोबार करता था, ये भी आपके इल्म में था। उसने तो ये भी कहा है कि जिस ज़मीन के बारे में आप फ्रॉड की बात कर रहे हैं वहाँ पे तो आप उसके बाप की फातिहा कहने गए थे। सो आई विल रिक्वेस्ट यू प्राइम मिनिस्टर साहब का, फॉर गॉड सेक,
अपना जवाब दो, 4.25 साल क्या किया, गुर्बत के खात्मे के लिए क्या किया, रिफॉर्म के लिए क्या किया, अदालती निज़ाम के लिए क्या किया, स्कूलों की बेहतरी के क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए क्या किया। ये हैं वो सवालात, चले इसका जी, जवाब चाहिए। आप तो वो टाइम से पहले चले गए ना, आप क्या जवाब देंगे, आप बताएं जी। देखिए एक जहांगीर, सेकंड, ये उतने सालों का दे दें यहाँ पे, हाँ। और नहीं यहाँ पे उतने सालों का जितने आपने मुझे मेरी निशानदेही तवज्जो दिलवाई है, बहुत शुक्रिया, खुदाबंद करीम आपको खुश रखे और इसका अजर भी दे। लेकिन जो KPK में 9 साल हो गए ना, उसका भी जवाब फिर दे सही दीजिए। बात है, अगर जवाब लेने जाएंगे तो पीछे फिर काफ़ी हिस्ट्री खड़ी है, किस किस का जवाब लेते रहेंगे। हमने मुल्क को आगे ले जाना है, ना कि जवाब लेना, क्योंकि अगर जवाब लेंगे तो फिर तो बात है कि कहीं और निकल जाएगी। अच्छा, जहांगीर खान तरीन के मामले में मैं समझता हूँ कि 2013 का एक वाक़या है और फिर जहांगीर खान तरीन पार्टी में आए वो वाक़या है। इमरान खान को पहली बात यह है कि ये टॉपिक छेड़ना ही नहीं चाहिए था, ये मैं समझता हूँ एहसान फरामोशी में आता है। अलीम खान की तो शायद मैं इतनी सपोर्ट ना करूँ, लेकिन जहांगीर खान तरीन के कुछ पर्सनल वाक़यात हैं जिनका मैं विटनेस हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 2013 में इमरान खान के पास पैसे नहीं थे हमारे इलेक्शन कैंपेन के लिए, तो तरीन वाज दी ओनली पर्सन जिसने उस वक़्त करोड़ों में कैश दिया था, जबकि इमरान खान ने जिस को फ़ोन किया, जिस के पास ओन चौधरी गया, किसी ने लाख दिया, किसी ने 1.5 लाख दिया। सो इमरान खान को ये नहीं भूलना चाहिए। दूसरा, धरने के दौरान इमरान खान को याद रखना चाहिए कि इस धरने को मैनेज करने से लेके एक पुल का किरदार किसने अदा किया था। तीसरी बात, इमरान खान को यह भी याद रखना चाहिए, आज आपकी पार्टी में जहांगीर खान तरीन एक होता तो आज जिधर आप जलसा कर रहे हैं ना, तो आज आप प्राइम मिनिस्टर होते और ये जलसे की गुंजाइश ना आती। चौथी बात, इमरान खान को ये चाहिए कि एहसान फरामोशी मत करें। ये वो लोग हैं, हाँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी पार्टी को खड़ा किया, आपकी पार्टी को सपोर्ट किया, और अगरचे उन्होंने खुद भी बेनिफिट उठाए होंगे। ये कोई नॉर्मल आम चीज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज में जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आते हैं वो करते हैं। एक जैसा है कि एक जुमला बोलने की, आपने भी कहा कि बात जो है वो बहुत पीछे चली जाएगी तारीख में। साल पिछली तारीख का हिसाब होता रहा है, बिल्कुल दें, लेना चाहिए। नहीं होगा ना, तो किसने कहा नहीं लेना? आप ये कह रहे थे ना कि इसको ना छेड़ें, मैं इनसे ना हिसाब पूछें, बुखारी पिछलों का भी साहब, पूछना पड़ेगा। अगर आप 4 साल का हिसाब ले रहे हैं तो फिर बाकियों का भी लेना, फिर आप एक नई लाइन खोल देंगे। मैं 4 साल का हिसाब नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूँ 4 साल इमरान खान साहब ने पिछलों का हिसाब किया है ना, तो क्या हिसाब किसका हुआ है? काश हिसाब किया होता तो आज उनको ये दिन ना देखना पड़ता। क्या कर रहे थे? क्यों जुबानी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग? क्या कह रहे केसेस हैं यार अदालतों में भाई, 4 साल से कुछ नहीं निकला। क्या तो कर क्या रहे थे? निकला है? अदालतों में है ना, फिर इसका मतलब था ही कुछ नहीं ना। तो अब भी जो कुछ हो रहा है अब भी वही फिर हो रहा है। नहीं, अब तो चलें जी, एक सेकंड ना, फर्क होगी का क्या हो रहा है? ब्रेक की तरफ चलते हैं। डोसा खाने का क्या ब्रेक हो के रहा बाद हम वापस आते हैं, तो मैं आपको एक बड़ी इनसाइड एक स्टोरी बताता हूँ, हमारे साथ रहिए आप। वेलकम बैक टू DNA। अभी ब्रेक से पहले ये बात कर रहे थे जावेद कि जहांगीर तरीन इतने क्लोज थे इमरान के। आज मेरा ख्याल बता देना चाहिए, मैं ख़ुद जहांगीर तरीन के साथ गया, पास गया, और मैंने कहा यार यू बीन वेरी क्लोज, व्हाट्स द प्रॉब्लम? तो उन्होंने कहा ये मुझे मेरा एहतसाब करें, पूरा करें, लेकिन मुझे टारगेट ना करें। मैंने यही चीज़ मैंने उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर को बताई। मैंने कहा जी, वो कहते हैं मेरा टारगेट ना करें, और उन्होंने कहा है मुझे कि आपको बताएं कि आपके 2 लोग ये हैं शहजाद अकबर और आज़म खान, ये टारगेट मुझे कर रहे हैं एंड वाई आर द टारगेटिंग। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को बता दिया। तो मैंने कहा जी ये बात है, बट ही इज़ देयर विद यू एंड यू नो ही विल ऑलवेज बी देयर बिकॉज ही इज़ बीन लॉयल टू यू। लेकिन आगे अंदर क्या हुआ कि इमरान को क्यों एक आपके बंद दरवाजे के अंदर सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, ये फिर बाद में आपको पता है कि शहजाद अकबर was left। एक सेकंड इफ्तिखार साहब, ये जिस केस में जहांगीर खान तरीन को फंसा रहे थे चीनी वाले स्कैंडल में ना, सर इंक्वायरी हो रही थी। एक सेकंड, कैबिनेट किस कैबिनेट ने अप्रूव किया था? पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट। और भाई उनको पकड़ो, और उस कैबिनेट को हेड कौन कर रहा था? प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। क्या खौफनाक बात कर रहे हो तुम के प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर अप्रूवल लेंगे? किसने दी थी?
वो देखें, बात सुने। क्या बातें कर रहे हैं ये यार बात आप कर रहे हैं। अप्रूवल याद ये नहीं कहते है। हैं- नहीं, एक मिनट, एक दफ़ा आप हमारी फरमाइश पे फिर करेंगे। देखिए बात यह है कि रिस्पॉन्सिबल आप भी उतने ही थे, किसी ने घर बैठे कुछ नहीं Yes, किया yes, you are और right. तीसरी जो इमरान खान ने Absolutely गलत right. हरकत की, वो अच्छा- देखो केस तो इमरान खान के था ना, आपने उसकी बीवी और बेटी को बीच में क्यों मिलाएं, डालने की कोशिश। अच्छा मुझे ये भी जरा- ज्यादती है। मुझे ये- कुछ इसमें- बात कहनी है जो मैं भूल गया था। वेरी सॉरी कि मिस द वेरी इंपॉर्टेंट जो इंटरव्यू दिया, उसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लेट मैं सिर्फ उस पर बात करना चाहूँगा, बाकी तो बड़े अच्छे दोस्त हैं, आप करें। एक दोस्त ने कहा कि अल्लाह ने किसी को न्यूट्रल होने की इजाज़त ही नहीं दी। अल्लाह ने तौबा, किसी को न्यूट्रल होने की इजाज़त ही नहीं दी। ये सर ये पढ़ लीजिए, अदारे कहते हैं, हम न्यूट्रल वाले में पेज में पढ़ लीजिए, ठीक है। जो अगली बात है वो इंतहाई अफसोसनाक बात है, वो एक साबिक प्राइम मिनिस्टर को नहीं कहनी चाहिए। साबिक प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर से ज़्यादा मुतअस्सब आदमी पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। लगाया किसने था? और अगला फिक्रा जो कहा है जनाब साबिक प्राइम मिनिस्टर ने, अल्लाह जाने वो ऐसी बातें क्यों करते हैं। मैं तो कहता हूँ ना, कोई सिस्टम को बिल्कुल रैप अप करना चाहते हैं, बिल्कुल कोई अदारा कोई चीज़ ना रहे। कहते हैं आइन में लिखा है कि हुकूमत जाने के बाद 3 महीने में लाजमी इलेक्शन करवाने हैं। ये किस मुंह से कह रहा है कि 7 महीने से पहले इलेक्शन नहीं करवा सकते? माय डियर साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब, ये सवाल उसका उठा था जब सवाल एक किया गया कोर्ट ने कि आप कितने टेन्योर में इलेक्शन करवा सकते हैं। उसने कहा मुझे 7 महीने लगेंगे। उस वक्त हुकूमत गई नहीं थी, नए इलेक्शन अनाउंस नहीं हुए थे, वो आप कर जाते। हाँ, अगर आप इस्तीफा देते, असेंबलियाँ डिसॉल्व कर देते, नए इलेक्शन अनाउंस कर देते और फिर वो ये बात कहता, तो आप ये लफ्ज़ उसके बारे में इस्तेमाल कर सकते थे जो आपने किए। आप बरामानी लफ्ज़ों का चुनाव बेहतर तौर पे करें, इस तरह तो फिर आप किसी को भी नहीं बख्शेंगे। तो उन्होंने बख्शा भी नहीं है, उन्होंने किसी को बख्शा भी नहीं है। उन्होंने देखें बात क्या है, इमरान खान ने जो जंग डिक्लेयर की हुई है वो तो पूरे सिस्टम के खिलाफ की हुई है। मैं नहीं समझता कि फौज से लेके इलेक्शन कमीशन से लेके सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी, सबके खिलाफ उन्होंने तो ऐलान जंग किया हुआ है। और एक सेकंड, वो जो पॉपुलर बयानिए को डेवलप करना, जो आप क्वेश्चन कर रहे थे, बात कर रहे थे, उनकी हर तकरीर में अपने बयानिए को सपोर्ट करते हुए पॉपुलर कर रहे हैं। बस मैं एक अर्ज करूंगा, मुझे आप तीनों हजरात की अकल पर मातम करने को दिल चाह रहा है। मैं भी प्रोग्राम के बाद यानी आप ये सोच रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब एक ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात ना करें जहां उनकी गर्दन फंसी हुई है, जो फॉरेन फंडिंग केस है उसका फैसला आने वाला है। आप चाहते हैं कि वो ये कहे कि वाह 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 क्या बात है, क्या कितना अजीम इलेक्शन कमिश्नर है। ये ज़र्फ की बात है, ये ज़र्फ की बात है कि आपकी गर्दन भी फंसी हुई हो तो आप कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कोई गैर जिम्मेदाराना बयान न दें। आप ये देखें कि जब यही फौज एक पेज से निकल नहीं रही थी, छापती थी कि एक पेज पे है, उसके बारे में मीर जाफर, मीर सादिक जैसे एक्सप्रेशन इस्तेमाल करना, मैं तो मुझे तो डर आता है। देखें ये तो नहीं, ये बात की है इमरान खान मुकम्मल ने। करें। ये बात इमरान खान ही की है। दूसरी बात यह है कि जब पार्टी का सरबराह ये कुछ करेगा तो नीचे के जो बिग माउथ्स हैं, वो हर पार्टी में है, कुछ इसमें खास नहीं है, लेकिन इसके बिग माउथ फिर उसको इतनी निचली सतह पर ले जाते हैं कि आदमी का दिल और अकल मातम करने को दिल चाहते हैं। लेकिन बुखारी साहब, आप कहते हैं इनकी गर्दन फंसी हुई है। गर्दन तो इस वक्त अगर किसी की फंसी हुई है वो तो इनकी शहबाज गिल की, क्योंकि वो एक पट्टी लेके बैठे हुए। क्या आप तस्वीर देख सकते हैं? हाँ, ये तस्वीर देखिए ज़रा, ख़वातीन हज़रात, ये एक तस्वीर है। ये पेश होने जा रहे थे अपना अदालत में, और वो उधर साइड पे तस्वीर देखें, ये हादसे के फ़ौरन बाद वो जो नीले शलवार कुर्ते में खड़े हैं, ये अपना शहबाज गिल साहब हैं। ये फौरी फ़ोटो है। और फिर जो दूसरी, हाँ ये देखिए, ये फौरी सिचुएशन है। और जो दूसरी फ़ोटो दिखाएं जी, दूसरी फ़ोटो भी आनी चाहिए, जो आज अदालत में पेश होते हुए जिस तरीके से गए हैं, वो ये हाँ, ये है जी अदालत में पेश होने का मंजर। आप लोगों मुझे बताओ मैं किस पे यकीन करूं? सर, वो कई कहते हैं ये तस्वीर फेक है, पहली वाली। अच्छा बस ठीक है, मान ली पहली वाली फेक है, पहली वाली। यानी वो जो खड़े हैं, और इनके साथ एक बाबा जी भी खड़े थे, वो भी तस्वीर दिखा दें ताकि पीछे दिखाएं। हाँ, दिखाएं ना जी। हाँ, कि हमारे पर तस्वीर हैं। हाँ, ये देखिए बाबा जी खड़े हैं। इसके अंदर वो गाड़ी है, गाड़ी है, वो सामने पड़ी है, तस्वीर के बीच में देखें लाइन। अच्छा, गाड़ी बीच में होनी चाहिए। नहीं, लाइन देखें। वही देखें, एक मिनट, ये मतलब लेट अस नॉट गो सो ये वाकईतन तस्वीर है। उस वक्त
पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई थी। वायरल हुई, यही और हुई। इसके साथ अभी कुछ तस्वीरें वो हैं जिसके अंदर अच्छा, एक सेकंड। मोटरवे जिस के आदमी मोटरवे ने के जिस लोग आदमी खड़े की थे। गाड़ी मोटरवे लगी के है, लोग हैं, बिल्कुल जिस सही। आदमी की अच्छा, गाड़ी बुखारी लगी है, साहब। एक मिनट जावेद जी, जिस आदमी ने गाड़ी मारी उसकी तस्वीर भी है, ये है वो आदमी जिसकी गाड़ी लगी है, और वो है गाड़ी जो उसको लगी है। तो हकीकत को हकीकत रहने दो, हकीकत को अफसाना मत बनाओ। देखिए, हकीकत ने लेकिन ये हकीकत ही बाद में रहना- apprehend हुआ है जब ये हकीकत भाग गया ने- था। हकीकत ने हकीकत ही रहना है, इसने अफसाना नहीं बना। यार मुझे और यार अगर हम खुदा के लिए ज्यादा यार, प्लीज एक मिनट दे दे मुझे अल्लाह के वास्ते। यार ये उन्हें कहो, ये कोर्ट तो बताएं, अल्लाह मियां ने कहाँ कहा है कि न्यूट्रल होने की इजाजत नहीं है। ये मुझे नहीं पता। ये कौन से सहीफे से कोट कर रहे हैं? ये- यार मीर साहब, पीजे मीर साहब, आप हमारी मदद करें खुदा के लिए। ये यार। प्लीज, ये देखिए बात सुने, ये देखिए, हम पिछले 10 साल से ये कौम सुन के नहीं सर, मैं नहीं, वो समझता बात हूं कि सुनने की नहीं स्टेज है। पे पहुंच, मैं आ रहा अब हूं। ये नहीं, ये अल्लाह इसको है, अल्लाह अदारे को कहते हैं मेरी बात तो न्यूट्रल सुन, है। मेरी बात तो सुने ना। 10 साल से जब इनके साथ थे तो इमरान खान को उस वक्त न्यूट्रल होना नजर नहीं आ रहा था, जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम जर्नलिस्ट, हर बंदा बात कर रहा था कि फौज को कोई रोल नहीं अदा करना चाहिए, लेट द पॉलिटिकल पार्टी शुड डिसाइड व्हाटएवर। बिल्कुल ठीक। ठीक है, उस वक्त इमरान खान को क्यों नहीं ये चीज नजर आ रही थी जो अब चीजें नजर आ रही हैं? एक चीज़ मेरा मसला हल करें तीनों। आपका मसला आप कोर्ट किसी बताएं कहाँ से आया। नहीं, ये आप ये किसी कोर्ट बताएं। किसी बुखारी साहब- मुफ्ती को कॉल करें, बहुत जब वो एक और आपको एक और बताएंगे। इम्पोर्टेंट चीज़ जो इमरान खान ने कही, उन्होंने कहा कि जब दूसरी बात यह कि जब मुझे गुज़श्ता जुलाई में मालूम हो गया कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, इसलिए पता था कि हमारा इंटेलिजेंस चीफ तब्दील हो। वेरी नहीं, गुड। तो फिर हाँ, इसमें अमेरिकन जरा साजिश इसमें किधर जरा से आ गहरी गई? बात कीजिए। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है, एंड बिकॉज ये बाद में एक और थी, आज एक दूसरी स्टोरी है। हमें ज्वाइन कीजिए इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू डीएनए। आज जो इमरान ने बात की है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने, कि ये बेसिकली एक वजह थी। वजह क्या थी जी? देखिए, गुजारिश ये है कि अगर मैं इसको सही तरीके से इंटरप्रेट कर पाऊँ स्माइल के साथ। तो वो एक बात तो ये कह रहे हैं कि मेरी हुकूमत के खिलाफ चूँकि अमेरिका साजिश कर रहा था, लिहाजा मैं चाहता था कि मौजूदा DGISI जो हैं वो मौजूद रहें ताकि मेरी हुकूमत बचा सके। नहीं, मुझे साजिश का चूंकि मार्च में पता चलना था तो मैं पहले से तैयारी कर रहा था। जुलाई से, गुज़श्ता हाँ, साल जुलाई से। गुज़श्ता साल जुलाई से मैं प्लानिंग कर रहा था, मैं और उस आने वाली दूसरी साजिश को बात, रोक सकता हूं। अफगानिस्तान। दूसरी बात, अदारे कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, अल्लाह ने न्यूट्रल होने की इजाज़त नहीं। ये कोर्ट मुझे अल्लाह के मैंने वास्ते कहा बता दें किसी कहाँ मुफ्ती से को कॉल डिराइव हुआ करें, है। मुफ्ती को को। अल्लाह ताला को कोर्ट किया जा रहा है भाई। चलिए, अच्छा, मैं जनरल फैज के हवाले से एक क्या बात बात करूंगा। करें? जी। देखें, पाकिस्तान आर्मी में पीजे आप सब हम जानते हैं, पाकिस्तान में आर्मी में जब लेफ्टिनेंट जनरल बन जाता है ना, वो तमाम इक्वली कॉम्पिटेंट होते हैं। ये जो इमरान खान की नई मंतक आई है ना कि चूंकि अफगानिस्तान की सिचुएशन concept वहाँ नहीं है कि कोई एक फलां नहीं रहेगा तो क्या होगा। क्रिटिकल, मैं बताता हूँ ना, क्रिटिकल है सिचुएशन, विंटर्स के बाद हालात ख़राब होने, इसलिए मैं कंटिन्यूटी चाहता था। इमरान खान साहब, ना कौम इतनी बेवकूफ़ है, ना लोग इतने बेवकूफ़ हैं जो सोचते समझने की सलाहियत रखते हैं। उसकी वजह यह है कि सिर्फ एक DGISI नहीं होता, उसके नीचे पूरी पूरा चेन ऑफ पैराफिन कमांड है, पूरे एक सेक्रेटेरिएट हैं जो प्रोफेशनली काम करते हैं। extension क्यों दी गई थी? इंडिविजुअल्स उस ऑर्गेनाइजेशन में मैटर नहीं करते। आपकी वजह वो थी जो आप बताना नहीं चाहते। हौसला पैदा करें, वो वजह बताएं जो कौम आपसे सुनना चाहती है। अगर आप इतने नहीं जावेद, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक्सटेंशन उनको क्यों दी थी? इसलिए कि बिकॉज ही अंडरस्टूड द अफगान वॉर। देखें, जनरल बाजवा बाजवा को? जनरल मैं बाजवा को क्वालिफाई एक करता हूँ इसको। सिर्फ वॉर में, इन ए स्टेट ऑफ वॉर, आप किसी भी जनरल को या किसी Extend भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पोजीशन के ऊपर बंदे कर को सकते नहीं हटाते हैं और उनको एक्सटेंशन देते हैं ताकि कॉन्टिन्यूटी रहे। बट देयर वाज नो वैसे मैं वॉर एक इन बात पाकिस्तान। एक बात मैं हैरान में होता हूँ बुखारी साहब, वो मसलन उन्होंने कहा इस इंटरव्यू में कि 80,000 लोग हमारे अमेरिका ने मार दिए। तो मैं ये पूछ सकता हूँ कि इमरान खान, ये बात आपको आज पता लगी? तो उसको भी पता लगी वाइल यू वर द प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने कहना है कि अमेरिका को अब पाकिस्तान में जी हुजूरी करने वाले मिल गए। तो जनाब उस वक्त आप क्या थे? नहीं, उस वक्त भी पता थी कि वर्ल्ड कप उठा के अमेरिका से आए थे। आप 4.25 साल क्या करते रहे? और उन 80,000 जनरल मुशर्रफ के वक्त में भी कहते रहा हूं। और जनरल मुशर्रफ का तो ये वो रहा, रेफरेंडम में उसका कोई सपोर्टर भी है रहा। तो ट्रम्प से मिलने के बाद वर्ल्ड कप क्यों उठाया था? लेट मी फिनिश इट, क्योंकि देखो ना ये लिखा हुआ मेरे सामने आया हुआ है। मैं क्या करूं कि पाकिस्तान में जी दूरी करने वाले मिल गए। सर उस वक्त आप क्या कर रहे थे? आपने उन 80,000 अफराद के
कातलों से बदला लेने के लिए किस दिन कौन सा पॉलिसी स्टेटमेंट दिया मैं बताता हूं। और मौक़िफ़ अख्तियार किया और अमेरिका को वार्न किया और अमेरिका से माफ़ी मंगवाई, मुझे वो बता दीजिए। मैं बताता हूँ खान साहब ने कहा मुझे आप बेशक तालिबान खान कहें, यहाँ मैं उनके दफ्तर खोलूंगा। आप कमाल करते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो लोग जो चढ़ाई कर रहे थे, जो न्यूक्लियर आर्सेनल तक रसाई करने वाले थे, 65 किलोमीटर के कैपिटल से खड़े व्हाइट थे। हाउस में गए थे इमरान खान साहब, उस कमाल वक्त करते हैं। इमरान सर खान ये ने बात की थी। आगे चले ना, आगे चले। देखें अब जो मुझे एक बड़ा वो झटका पड़ता है कि शेख रशीद साहब अब वो जो बात कर रहे हैं नहीं, आप जानबूझ के कर रहे हो, पीजे में समय शायद कर रहे हो। भाई उसने क्या कहा? उसने कहा मैं लड़ूंगा, मैं मरूंगा, मैं डरता नहीं है, मैं तैयार हूँ। लेकिन फिर फाइनली ही हैज टू गो टू द कोर्ट कि मुझे जमानत दे दो। तो बुरी बात क्या है? तो नहीं, उसने इससे भी बुरी बात कानून ये का है, फैसला- इससे भी बुरी फायदा बात लिया। ये है, आप 40-50 साल से पॉलिटिक्स का, आपको शर्म आनी चाहिए आग लगाने की, मरने मारने की गुफ्तगू करने की। सिविल वॉर। आप सिविल वॉर की आप बात कर, जिधर एक सेकंड आम आदमी ने मरना है, आम आदमी के घर में मातम आना है, आपके घर में नहीं आना, जिसकी तरफ आप अवाम को इश्ताल अंगेजी की तरफ ले जा रहे हैं। मैं आपको- आपको यह बात सोच समझ के करनी मैं चाहिए आपको थी। एक बात बताऊं, जरा मेरी तवज्जो से सुने। ये जो पिछले 2 हफ्तों से वो कह रहा है ना कि ये खूनी मार्च होगा, ये इमरान खान साहब आपके साथ दुश्मनी कर रहे हैं, आधे बंदे तो इस डर से नहीं आएंगे। ये खुदा की कसम मैं खा के कहता हूं कि आई टेक इट नहीं, ऐसी सियासत को हमें हर सूरत में कंडेम करना हर चाहिए एंगल से। और नहीं होना चाहिए। हर एंगल से। मैं ये Gentlemen- समझता हूँ कि देयर इज नो गवर्नमेंट। अगर कोई गवर्नमेंट हो और होती यही शुड बी इन वफाक द में, बार। और जिस किस्म के बयानात फवाद चौधरी साहब ने दिए हैं और शेख रशीद साहब ने दिए, अगर यही बयानात हैं जो आपने सुने और मैंने सुने हैं और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो फिर They should be- रियासत को they should be in प्रोसीड jail. करना चाहिए। उसकी एक वजह है, ये नहीं कि इन 2 अफराद, आप वाली बात, लाखों हजारों इंसानों की जिंदगियों को दांव पे लगाने की किसी को भी इजाजत इजाजत नहीं दी जा सकती। बस थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। वो गुजरांवाला का जलसा भी मुझे याद आता है कि वहाँ कैसे नारे लगे। तारर साहब का भी मैंने वो बयान सुन लिया है कि फिर हम कैसे जवाब देंगे। मैं कहता हूँ ना गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह आना चाहिए, ना अपोजिशन की तरफ से। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर ये तलखियाँ पैदा हो जाएंगी, चलें वो तो टीवी पे आके ख़त्म हो जाएंगी, फिर इनके क्लिप्स कहाँ चलेंगे? सोशल मीडिया पे। फिर लड़ाई किसकी होगी? आपके और आपके बहन भाइयों की। एक किसकी सपोर्ट करता है, एक किसकी सपोर्ट करता है, और फिर वहाँ घर में ये तलखियाँ शुरू होंगी। और एक ने तो अपने को मार ही दिया ना, सिंपली बिकॉज वो किसी को सपोर्ट कर रहा था। तो ऐसी लिमिट पे हम ना जाएं कि हम उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ जाएं। प्लीज़ look after the interest of Pakistan, look after the interest of your brothers and sisters, government, people, the incumbent government and the opposition, ये सब एक है यार। कभी किसी को हुकूमत मिलती है, किसी को मिलती है, हुकूमत आने जाने वाली है, भाईचारा नहीं ख़त्म होगा। नेशनलिज्म क्रिएट करो। खुदा हाफिज़।